इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कभी भी हमें किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे भारत देश पर मुगल शासक अकबर का राज्य था। उसके दरबार में 9 मंत्री थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, और बीरबल भी उन मंत्रियों में से एक था जो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह अपनी इसी चतुराई के कारण अकबर की आंख का तारा बना हुआ था। एक बार की बात है कि एक व्यापारी घोड़े बेचने के लिए अकबर के दरबार में आया। उसके पास बहुत ही अच्छे और अरबी घोड़े थे। राजा को पसंद आ गए, उन्होंने खरीद लिए और उनकी कीमत चुका दी। अकबर ने 1000 अशर्फियां उस व्यापारी को और दी और कहा कि तुम जो है मुझे कुछ ऐसे ही घोड़े और लाकर दे देना। व्यापारी ने 1 महीने के बाद आने का आश्वासन देकर वह दरबार से चला गया। उसी दरबार के अंदर बीरबल भी बैठा था। उसे राजा की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के पश्चात जो है बीरबल को अवसर मिला। एक बार दरबार लगा हुआ था तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम जानते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन बता सकता हूँ। तो राजा ने कहा, कितने दिनों बाद? उसने कहा कि लगभग 1 महीने के पश्चात। ये कहकर वो चला गया। अकबर ने कहा, ठीक है। 1 महीने बाद जो है बीरबल अकबर के दरबार में आया। अकबर बैठा हुआ था, लेकिन बीरबल का मुंह लटका हुआ था। उसके लटके हुए मुंह को देखकर अकबर समझ गया कि कुछ दाल में काला है। लेकिन फिर अकबर ने पूछा कि बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो बीरबल ने कहा, अगर आप मेरे प्राणों की रक्षा का वचन दे तो बता सकता हूँ। अकबर ने वचन दे दिया। तब बीरबल ने कहा कि लिख कर बताऊं या जुबानी? तो राजा ने कहा, लिख कर बता दो। तब बीरबल ने अपनी जेब में से एक कागज का टुकड़ा निकाला और अकबर की ओर बढ़ा दिया। अकबर जैसे ही उसने कागज को पढ़ा, उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। क्रोध से जब वो उसकी तरफ देखने लगा तो बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इस मुस्कुराहट ने अकबर के क्रोध में घी डालने का काम किया। अकबर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने बिना सोचे समझे एक व्यापारी को 1000 अशर्फियां दे दी। क्या आप उसे जानते थे? तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता था, लेकिन वो घोड़े लेकर आएगा। उसने कहा, महाराज नहीं आएगा। तब अकबर ने कहा, अगर लेकर आ गया तो बीरबल ने कहा कि अगर वो घोड़े लेकर आ गया तो मैं आपका नाम काट कर उसका नाम लिख दूंगा। अब जो है अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को अपने गले से लगा लिया और 1000 अशर्फियां इनाम स्वरूप उसे देने के लिए आदेश दिया गया। तो बेटा, कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आप भी इस कहानी से शिक्षा लें और किसी पर इतनी जल्दी विश्वास न करें। तो कहानी तो आपको अच्छी लगी होगी। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।